दिल्ली की केजरीवाल सरकार, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, केंद्र की बीजेपी सरकार पर आग बबूला हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक केंद्र की बीजेपी सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ गई है जिससे चुनी हुई सरकार के अधिकार कम हो रहे हैं। तो क्या तो ये बिल है और ऐसे क्या चार बातें हैं जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार कम होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो बता दूं कि बिल क्या है। दिल्ली के अंदर जो सरकार का गठन होता है वो 1991 एक्ट होता है, GNCTD एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991। इस एक्ट के तहत दिल्ली में सरकार का गठन होता है। तो इसी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव जो है, संशोधन का बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया गया है और चार संशोधन ऐसे हैं जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार इससे कम हो रहे हैं। पहला संशोधन जो प्रस्तावित किया गया है वो ये है कि इसमें कहा गया है कि विधानसभा कोई भी कानून बनाएगी तो उसमें सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा, यानी गवर्नमेंट जो है वो उपराज्यपाल को माना गया है इसके अंदर। जबकि 4 जुलाई 2018 का सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि दिल्ली के अंदर सरकार का मतलब होता है चुनी हुई सरकार। और वैसे भी हम जो मानते हैं आमतौर पर वो ये होता है कि सरकार चुनी हुई होती है। यूपी सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, MP सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, ये सब चुनी हुई होती हैं। लेकिन इस प्रस्ताव में जो है, ये बिल में जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है, इसके मुताबिक सरकार, बिल के अंदर जहां भी बात आएगी सरकार की तो सरकार का मतलब उपराज्यपाल माना जाएगा। दूसरा इसके अंदर जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है वो ये कहता है कि उपराज्यपाल ऐसे किसी भी बिल को अपनी मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास विचार के लिए नहीं भेजेंगे जिसमें कोई भी ऐसा विषय आ जाए जो विधानसभा के दायरे के बाहर हो। इसको मैं आपको समझाता हूं। असल में बात क्या है कि दिल्ली के अंदर अभी क्या होता है, जैसे सरकार ने बिल लेकर आए विधानसभा के अंदर, उसको पास कर दिया और पास करके वो LG को भेज देते हैं, उपराज्यपाल को भेज देते हैं और उपराज्यपाल जो है आगे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए उसको भेज देते हैं। लेकिन अब ये जो इसमें संशोधन प्रस्तावित किया गया है वो ये कह रहा है कि अब उपराज्यपाल अपने स्तर पर ही उस बिल को रोक लेंगे अगर उनको लगेगा कि ऐसा कोई बिल पास हो गया है जिसमें कुछ ऐसा है जो कि विधानसभा के दायरे में, ऐसा विषय है जो कि विधानसभा के दायरे में ना आता हो। जैसे 3 विषय हैं दिल्ली के अंदर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। ऐसे विषय अगर हैं तो जो कि ना कि दिल्ली सरकार के पास उसका अधिकार है, ना ही विधानसभा के पास उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है, तो ऐसे विषय अगर आ गए तो उपराज्यपाल अपने स्तर पर ही उसको रोक लेंगे, राष्ट्रपति के पास विचार के लिए उसको नहीं भेजेंगे। तो ये दूसरा इसके अंदर ये संशोधन जो है प्रस्तावित है। तीसरा संशोधन जो है इसके अंदर प्रस्तावित किया गया है वो ये है कि विधानसभा ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जिससे कि विधानसभा या विधानसभा की समितियां राजधानी के रोजमर्रा के प्रशासन के मामलों पर विचार करें या फिर प्रशासनिक फैसले के मामलों में जांच करें। प्रस्तावित संशोधन में यह भी कहा गया है कि इस संशोधन विधेयक से पहले इस प्रावधान के विपरीत जो भी नियम बनाए गए हैं वो रद्द होंगे। यानी कि हो ये रहा था कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी सरकार जो है या आम आदमी पार्टी विधानसभा की जो समितियां होती हैं उनके जरिए भी उठा लिया करती थी, क्योंकि सरकार की जो शक्तियां हैं या जो उसके अधिकार हैं वो सीमित होते हैं, विधानसभा के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं। तो विधानसभा बहुत सी समितियां बनाती थी और कुछ नियम जो है वो बनाते थे, कुछ व्यवस्था वो बनाते थे। लेकिन अब ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी नियम जो है विधानसभा या उसकी समितियां जो हैं वो नहीं बनाएंगी। और ये ऐसे कोई भी नियम अगर बने हुए हैं तो जैसे ही ये संशोधन जो है ये पास होंगे, ये सारे के सारे जो नियम हैं जो बनाए हुए होंगे जो उसके विपरीत होंगे इसके मुताबिक, वो सारे जो हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। जांच की बात ये कर रहे हैं कि कोई भी विधानसभा की समिति जो है ऐसी कोई जांच नहीं कर सकती है। तो विधानसभा की समिति पर भी जो है इसमें अब लगाम लगाने की बात इस प्रस्तावित संशोधन में है। और चौथा और सबसे अहम जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है इस बिल के अंदर वो ये है कि उपराज्यपाल के कोई भी कार्यकारी फैसले, चाहे वो उनके मंत्रियों की सलाह पर लिए गए हों या फिर ना लिए गए हों, ऐसे सभी फैसलों को उपराज्यपाल के नाम से लिया जाएगा। जब सरकारी मान लिया गया है तो उपराज्यपाल के नाम से लिया जाएगा। यहाँ तक जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे आगे जब जाते हैं तो ये कहा गया है कि किसी मंत्री या मंत्रिमंडल का निर्णय या फिर सरकार को दी हुई शक्तियां जो हैं उसका इस्तेमाल करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेना आवश्यक होगा। यही सबसे बड़ा जो है आम आदमी पार्टी की सरकार, चुनी हुई सरकार, केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में या LG के बीच में अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि
उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। चुनी हुई सरकार को अपने फैसले वो जो लेगी उससे पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मंजूरी लेने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मंजूरी लेने की बात बिल्कुल नहीं कही गई है। यहाँ पर केवल ये कहा गया है कि आपको राय लेनी होगी। तो राय के अंदर जो है ये बात होती है कि आपको उपराज्यपाल को, अभी क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, आपको व्यवस्था बताता हूँ मैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था कि 3 विषयों को छोड़कर लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये ऐसे विषय हैं जो दिल्ली सरकार के हैं नहीं, तो इनको छोड़कर बाकी विषयों पर चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल को केवल सूचित करना होगा, मंजूरी नहीं लेनी होगी। तो ये जो है व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, परिभाषित किया था, यानी कि आप अपना काम करते रहिए। बाकी राज्य सरकार जैसे होती हैं वैसे दिल्ली सरकार भी है, बस कुछ एक विषय हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। लेकिन अब जो है इस प्रस्तावित संशोधन में ये कहा गया है कि उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले उपराज्यपाल को जो है आपको निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा। अभी तक आप फैसले लेते थे और उपराज्यपाल को आप सूचित कर देते थे, लेकिन अब जो है फैसले की प्रक्रिया में ही उनको जो है आपको लाना होगा। तो इससे समस्या क्या हो सकती है, बेशक ये नहीं कहा गया है इसके अंदर कहीं पर भी कि उपराज्यपाल का निर्णय बाध्यकारी होगा चुनी हुई सरकार पर, लेकिन समस्या जो हो सकती है, जो पहले देखी भी गई है और जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं, वो ये है कि जब उनके पास फाइल भेजी जाएगी, किसी फैसले की फाइल भेजी जाएगी, तो यहाँ इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि कितने समय में उनको फैसला लेना है, तो वो फैसले के ऊपर जो है विचार करते रहेंगे। इससे एक तो फैसले लेने में देरी हो सकती है। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि चाहे अनचाहे, यानी कि जानबूझकर या अनजाने में, दोनों ही तरीके से देरी होने की बात को हम बिल्कुल नहीं नकार सकते। दूसरी बात ये भी होगी कि जब उनकी राय ली जाएगी, तो क्योंकि वही वो हेड हैं, सरकार के हेड जो हैं वो उपराज्यपाल हैं, तो जब वो हेड हैं तो खींचतान भी हो सकती है चुनी हुई सरकार के अंदर और उपराज्यपाल के अंदर। और क्योंकि अफसर भी जो हैं वो एलजी के ऑर्डर से ही काम कर रहे हैं, तो उसमें भी सरकार को जो है फैसला लेने में एक तो देरी भी हो सकती है, समस्या भी आ सकती है, और टकराव की स्थिति भी जो है पहले की तरह, जैसे हमने देखा था कि 2015 से 2018 के बीच में बहुत टकराव चला था चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच में, वैसा टकराव भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अब आम आदमी पार्टी अभी अंतिम कोई फैसला नहीं किया है कि कोर्ट चले जाएंगे या उससे काम हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पॉलिटिकल तरीके से भी, राजनीतिक तरीके से भी इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे, संसद से भी निकालने की कोशिश करेंगे, सड़क से भी निकालने की कोशिश करेंगे, और कोर्ट भी जाना पड़ सकता है तो कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसीलिए अब बुधवार को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए आएंगे, और जब खुद मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया आएंगे तो ये बताना ज़रूरी है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है और उसके जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, विधायक हैं, सारे के सारे दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।